नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आज हम बात कर रहे हैं सेशल्स की। हिंद महासागर दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से गुजरता है दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, जहां महाशक्तियां अपना दबदबा बढ़ाने में लगी हैं और जहां चीन लगातार अपने पैर पसार रहा है। और ठीक इसी समुद्री रणभूमि के बीच भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त सेशल्स 50 साल दोस्ती के, विश्वास के, साझेदारी के और इसी ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सेशल्स, जहां उनका स्वागत सिर्फ एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद मित्र की तरह किया गया। लेकिन क्या यह सिर्फ राष्ट्रीय दिवस का निमंत्रण है या हिंद महासागर की नई रणनीति लिखी जा रही है? क्या भारत चीन को समुद्र में चुनौती देने जा रहा है? और क्या हिंद महासागर में शुरू हो चुका है नई भू राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय? आज हम बताएंगे सेशल्स क्यों है इतना महत्वपूर्ण, मोदी की इस यात्रा का क्या है असली संदेश और कैसे बदल सकती है पूरे हिंद महासागर की तस्वीर। 27 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी ने स्वयं एयरपोर्ट पर स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर, औपचारिक स्वागत और गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों की गहराई दिखा रहे थे। सेशल्स अपनी आजादी और राष्ट्रीय गौरव के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ये सिर्फ किसी राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं है, बल्कि भारत और सेशल्स के बीच आधी सदी से चले आ रहे भरोसे, दोस्ती और साझेदारी का सम्मान भी है। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों ने भी 50 साल का सफर पूरा कर लिया है और अब ये रिश्ता नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हिंद महासागर के बीच बसे इस छोटे से द्वीपीय देश के लिए भारत हमेशा एक भरोसेमंद मित्र रहा है। चाहे विकास परियोजनाएं हो, समुद्री सुरक्षा हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का सहयोग हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद का हाथ, भारत हर मोर्चे पर सेशल्स के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस बात का संदेश भी है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ रिश्तों को केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें विश्वास, सम्मान और साझा विकास की मजबूत नींव पर आगे बढ़ाता है। सेशल्स की स्वर्ण जयंती का ये समारोह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत सेशल्स मित्रता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। नमस्कार। हमारे स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति हरमीनी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनके द्वारा गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं। कभी कभी राजनीति भाषणों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रतीकों से दुनिया को बड़ा संदेश देती है। एक पौधा, मिट्टी में डाला गया एक छोटा सा बीज शायद देखने में सामान्य लगे, लेकिन जब उसे कोई विश्व नेता अपने हाथों से रोपता है तो वो सिर्फ पौधा नहीं रहता, वो भविष्य की उम्मीद बन जाता है, वो पर्यावरण संरक्षण का संकल्प बन जाता है। और जब यही दृश्य हिंद महासागर के बीच बसे खूबसूरत द्वीप राष्ट्र सेशल्स में दिखाई देते हैं तो उसका संदेश सीमाओं से कहीं आगे निकल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के नेशनल बॉटनिकल गार्डन में पौधारोपण कर केवल एक पेड़ नहीं लगाया, बल्कि दुनिया को ये संदेश दिया कि विकास और प्रकृति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चारों ओर हरियाली, दुर्लभ पेड़ पौधों की खुशबू, रंग बिरंगे फूल, समुद्री हवाओं के बीच बसा सेशल्स का ऐतिहासिक नेशनल बॉटनिकल गार्डन। यहीं पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी के साथ, और फिर आया वो पल जो पूरी यात्रा की सबसे भावनात्मक तस्वीर बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से मिट्टी तैयार की, पौधा लगाया, उसे पानी दिया
और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। कैमरे क्लिक करते रहे, दुनिया देखती रही, लेकिन उस पौधे के साथ एक नई सोच भी रोपी जा रही थी, जिसका नाम है ग्रीन डिप्लोमेसी। आखिर ग्रीन डिप्लोमेसी क्या है? क्या ये सिर्फ पेड़ लगाने की रस्म है या इसके पीछे छिपी है 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक रणनीति? असल में जब कोई देश पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाता है तो उसे कहा जाता है ग्रीन डिप्लोमेसी, यानी ऐसी कूटनीति जो केवल सरकारों को नहीं बल्कि धरती के भविष्य को जोड़ती है। और आज भारत इसी सोच को दुनिया के सामने रख रहा है। भारत के लिए प्रकृति केवल संसाधन नहीं, संस्कार है। वेदों में पेड़ों को देवता माना गया, नदियों को माँ कहा गया, पृथ्वी को माता का दर्जा मिला और हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाती रही है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और जलवायु संकट से जूझ रही है, तब भारत उसी प्राचीन दर्शन को आधुनिक कूटनीति का आधार बना रहा है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। फ्रेंड्स, मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। सेशेल्स दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपीय देशों में से एक, लेकिन ये खूबसूरती जलवायु परिवर्तन की बड़ी कीमत भी चुका रही है। समुद्र का बढ़ता स्तर, तटीय कटाव, कोरल रीफ पर खतरा, समुद्री जैव विविधता पर संकट और लगातार बदलता मौसम इस छोटे से देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यही कारण है कि जब भारत पर्यावरण संरक्षण की बात करता है तो सेशेल्स उसे केवल सुनता नहीं बल्कि महसूस भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार कह चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता की चुनौती है। भारत ने सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा, मिशन लाइफ, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को अपनी विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है। अब यही संदेश सेशेल्स की धरती से दुनिया तक पहुंच रहा है। फ्रेंड्स, मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. Excellency, हमारे संबंधों के पिछले 50 वर्ष गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 वर्ष इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। मैं एक बार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता को और हमारे संबंधों के प्रति
आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। पौधा लगाना सिर्फ फोटो खिंचवाने का अवसर नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के नाम एक वादा था कि धरती को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़ना है। ये संदेश था कि विकास जंगल काटकर नहीं बल्कि हरियाली बचाकर भी संभव है, कि आधुनिकता प्रकृति की दुश्मन नहीं उसकी साथी बन सकती है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सेशेल्स की जैव विविधता का खजाना है। यहाँ दुर्लभ प्रजातियों के पेड़, औषधीय पौधे और कई ऐसे वृक्ष मौजूद हैं जो सैकड़ों वर्षों से इस द्वीप की पहचान बने हुए हैं। हरियाली के संरक्षण का संदेश देकर दो देशों की दोस्ती को प्रकृति के साथ भी जोड़ दिया। आज दुनिया की बड़ी शक्तियां हथियारों की ताकत दिखाती हैं, युद्धपोत भेजती हैं, सैन्य अभ्यास करती हैं, लेकिन भारत एक पौधा लगाकर दुनिया को ये बता रहा है कि भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में छिपी है। अगर पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी विकास संभव होगा और तभी मानव सभ्यता भी सुरक्षित रहेगी। ये वही भारत है जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल करता है, जो हरित विकास को G20 से लेकर वैश्विक मंचों तक अपनी प्राथमिकता बनाता है। और अब सेशेल्स की धरती पर एक पौधा लगाकर वही सोच एक बार फिर दुनिया के सामने रख रहा है। इतिहास हमेशा बड़े फैसलों से नहीं बनता, कई बार इतिहास छोटे छोटे प्रतीकों में भी दर्ज हो जाता है। सेशेल्स की मिट्टी में लगाया गया ये छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में एक विशाल वृक्ष बनेगा, उसकी शाखाएं फैलेंगी, उसकी छांव बढ़ेगी और शायद उसके साथ भारत और सेशेल्स की दोस्ती भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। क्योंकि कूटनीति जब प्रकृति से जुड़ जाती है तो रिश्ते सिर्फ समझौतों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से मजबूत होते हैं। एक पौधा, एक संदेश और पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद कि अगर इंसान चाहे तो विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही है ग्रीन डिप्लोमेसी और यही है सेशेल्स से दुनिया तक भारत का सबसे हरित संदेश। राजनीतिक यात्राओं में अक्सर समझौते सुर्खियां बनते हैं, लेकिन कभी कभी एक तस्वीर पूरी यात्रा की पहचान बन जाती है। सेशेल्स दौरे के दौरान भी एक ऐसी ही तस्वीर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके सामने था धरती का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय प्राणी, 194 साल का विशाल कछुआ जोनाथन। सेशेल्स के नेशनल बॉटनिकल गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर एक ऐसे मेहमान पर पड़ी जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक पहुंचते हैं। विशालकाय कद, धीमी चाल, लेकिन इतिहास का चलता फिरता गवाह, ये है जोनाथन। करीब 194 वर्ष की उम्र में जोनाथन को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय प्राणी माना जाता है। उसकी उम्र कई पीढ़ियों से भी लंबी है। जब दुनिया में कई साम्राज्य अस्तित्व में थे तब भी जोनाथन जीवित था और आज आधुनिक दौर में भी वो प्रकृति की विरासत बनकर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी जोनाथन के बाड़े तक पहुंचे, उसे स्नेह से देखा और अपने हाथों से उसे चारा खिलाया। ये पल सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी बल्कि प्रकृति, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के प्रति सम्मान का संदेश भी था। मोदी और जोनाथन की ये मुलाकात कैमरों में कैद होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इन तस्वीरों को साझा किया और इसे सेशेल्स यात्रा का सबसे भावुक और यादगार क्षण बताया। राजनीतिक चर्चाओं के बीच ये दृश्य ये भी याद दिलाता है कि कूटनीति केवल बैठकों और समझौतों तक सीमित नहीं होती, वो संस्कृति, प्रकृति और साझा विरासत से भी जुड़ती है। एक तरफ भारत, दूसरी ओर पूर्वी अफ्रीका। भारत में मालदीव और मॉरिशस और इनके बीच हिंद महासागर का वो विशाल इलाका जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले इन समुद्री रास्तों से हर साल लाखों टन माल, ऊर्जा संसाधन और तेल के विशाल टैंकर गुजरते हैं। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री नेटवर्क पर निर्भर है। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाती है। यही वजह है कि समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत समुद्री निगरानी और भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत पड़ती है।
सेशेल्स की भौगोलिक स्थिति इसे हिंद महासागर की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है, लेकिन इसी समुद्र में अब एक और बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। जिबूती में उसका सैन्य अड्डा, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में निवेश और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जैसी परियोजनाओं को कई रणनीतिक विशेषज्ञ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति से जोड़कर देखते हैं, यानी हिंद महासागर में ऐसे ठिकानों का नेटवर्क जो उसकी समुद्री पहुंच और रसद क्षमता को मजबूत कर सके। इसके जवाब में भारत ने टकराव नहीं बल्कि साझेदारी का रास्ता चुना है। भारतीय क्षेत्रीय देशों के साथ सुरक्षा, विकास और विश्वास पर आधारित सहयोग को बढ़ा रहा है। समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी और मानवीय सहायता को भी इसी नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इसका समुद्री क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईस्ट लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतने विशाल समुद्री क्षेत्र की निगरानी किसी भी छोटे देश के लिए आसान नहीं। यही भारत एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में सामने आता है। भारत वर्षों से सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने में सहयोग कर रहा है। इस सहयोग की सबसे मजबूत कड़ी है कोस्ट गार्ड साझेदारी। भारतीय तटरक्षक बल और सेशेल्स कोस्ट गार्ड नियमित रूप से समुद्री सुरक्षा, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, तस्करी रोकने और आपदा राहत जैसे अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दोनों देशों के अधिकारी साझा प्रशिक्षण लेते हैं, अनुभव साझा करते हैं और आधुनिक समुद्री चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार करते हैं। समुद्र की सुरक्षा सिर्फ जहाजों से नहीं होती, उसके लिए चाहिए हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर। इसी सोच के तहत भारत ने सेशेल्स में कोस्टल सर्विलांस रडार नेटवर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ये नेटवर्क समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखता है। कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, किस दिशा में गतिविधि बढ़ रही है, इन सब की जानकारी रियल टाइम में मिलती है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तेजी से हो पाती है। समुद्र की निगरानी आसमान से और भी प्रभावी हो जाती है। इसलिए भारत ने सेशेल्स को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपलब्ध कराया। ये विमान लंबी दूरी तक गश्त कर सकता है, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और संदिग्ध जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केवल एक विमान नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा का एक मजबूत प्रहरी है। भारत और सेशेल्स सिर्फ उपकरण साझा नहीं करते बल्कि साझा अभ्यास भी करते हैं। संयुक्त नौसैनिक और तटरक्षक अभ्यासों के दौरान दोनों देशों के जवान वास्तविक परिस्थितियों जैसे ट्रेनिंग लेते हैं। समुद्र में बचाव अभियान, संचार प्रणाली, संदिग्ध नौकाओं की पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया हर पहलू पर मिलकर तैयारी की जाती है, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में दोनों देश तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई कर सकें। हिंद महासागर कभी समुद्री डाकुओं की गतिविधियों के कारण दुनिया के लिए चिंता का विषय रहा है। विशेषकर पूर्वी अफ्रीका और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर हमलों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया। ऐसे समय में भारत और सेशेल्स ने एंटी पायरेसी ऑपरेशनों में करीबी सहयोग विकसित किया। सूचनाओं का आदान प्रदान, संयुक्त गश्त और समुद्री निगरानी के जरिए समुद्री डकैती पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सेशेल्स का विशेष आर्थिक क्षेत्र ईज केवल समुद्री सीमा नहीं बल्कि मत्स्य संसाधनों, समुद्री खनिजों और प्राकृतिक संपदा का भी बड़ा केंद्र है। इस क्षेत्र की सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है। भारत उन्नत तकनीक प्रशिक्षण और निगरानी सहयोग के माध्यम से सेशेल्स को अपने ईज की प्रभावी निगरानी में मदद करता है, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और समुद्री संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित हो। और सेशेल्स की रक्षा साझेदारी किसी सैन्य गठबंधन की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, साझा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की मिसाल है। जहां एक तरफ समुद्र में नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, वहीं भारत सहयोग, क्षमता निर्माण और साझा सुरक्षा के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि हिंद महासागर की लहरों के बीच भारत और सेशेल्स की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि सुरक्षा का ऐसा मजबूत प्रहरी बन चुकी है जो पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री भविष्य का भरोसा देती है। समुद्र की लहरें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। भारत और सेशेल्स की दोस्ती भी ऐसी ही साझेदारी है जो सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर के भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि मोदी सेशेल्स क्यों गए। सवाल ये है कि इस यात्रा के बाद
हिंद महासागर की नई रणनीति कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एशियन न्यूज की इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।